देखो ध्यान से, इधर में हमारा एंगल्स रहेगा, ठीक है, इधर में एंगल्स को देंगे, ठीक है, इधर में हमारा वैल्यू रहेगा, ठीक है। एंगल पहले हम लोग देखो, साइन थीटा कॉस थीटा, एक और बनना चाहिए, साइन कॉस टैन सही तो है, कॉस कॉट, ठीक है, साइन कॉस थीटा और टैन थीटा, इधर में हमारा कोसेक थीटा, उसके बाद में सेक थीटा, सेक थीटा और इधर में कॉट थीटा, ठीक है। इधर में हमारे एंगल्स रहेंगे। सबसे पहले कौन एंगल रहता है? 0 डिग्री, 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद में हमारा 45 45 डिग्री, उसके बाद में हमारा 60 डिग्री, उसके बाद में हमारा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। तो हमको इतना मान निकालना रहता है। हम लोग हमेशा क्या करेंगे, इस थीटा की जगह पे क्या करेंगे, एंगल्स का मान डालेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम तुम लोग को एक ट्रिक बताते हैं याद रखने के लिए, कैसे हम लोग का वैल्यू निकलता है। ध्यान दो, उल्टा हाथ अपना निकालो, ठीक है, और देखो ऐसे, ठीक है। उल्टा हाथ में अगर हम लोग देखते हैं, हमारा कितनी उंगलियां है? 5 करके छोड़ बोला है। देखो, तुम लोग को याद रखने के लिए हम करवा दे रहे हैं। देखो ध्यान से इधर, हमारे पास कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियां में हम लोग 5 एंगल को डालते हैं। सबसे पहले हमारा इसमें 0 डिग्री का एंगल, इसमें हमारा बोलो 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल, इसमें हमारा 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल, इधर 60 डिग्री का एंगल, इधर में हमारा 90 डिग्री, ठीक है। हो गया, आ गया 5वां हमारा, ठीक है। अब हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना है। 0 डिग्री फॉर्मूला याद रखना है। कैसा फॉर्मूला? देखो, साइन थीटा का अगर मान निकालना होगा तो हम लोग को फॉर्मूला करना है रूट अंडर, ठीक है, नीचे के जितनी उंगलियां रहेंगी, ठीक है, नीचे की उंगलियां, नीचे की उंगलियां बट्टा में 2। देखो, साइन हमेशा किसके लिए था? परपेंडिकुलर के लिए था। तो हम लोग क्या करना है, हमको किसको लेकर के चलना है? नीचे वाला, परपेंडिकुलर के नीचे वाला सबको लेकर के चलेंगे तो साइन का मान निकलता चला जाएगा। याद रखने के लिए तरीका बता रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा में हम लोग रूट में किसको रखेंगे? नीचे की उंगलियों को, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग इसका देखेंगे, कॉस का, कॉस थीटा बराबर ऊपर की उंगलियां, रूट में ऊपर की जाता है, नीचे की उंगलियां अभी नहीं समझ में आएगा, हम बता रहे हैं, और बट्टा में 2 समझा देंगे, रुको 2 मिनट। उसके बाद में हमारा आता है टैन थीटा। हम लोग क्या करेंगे, रूट में नीचे की उंगलियां बटा ऊपर की उंगली, नीचे की उंगलियां बटा ऊपर की उंगलियां, रूट में नीचे की उंगलियां बट्टा ऊपर की उंगलियां, बटा रूट में ऊपर की उंगलियां। कैसे निकलेगा देखो ध्यान से। हम लोग शुरू करते हैं साइन थीटा से, ठीक है। थीटा की जगह पे हम लोग सबसे पहले किसका मान रखेंगे? 0। किसका मान रखेंगे? 0। देखो, साइन 0 के नीचे में क्या उंगली? 0 नहीं है, नहीं है ना। तो हमारा क्या आया? रूट अंडर 0 बाई 2। अगर रूट अंडर 0 बाई 2 रहा तो इसका वैल्यू क्या आएगा? हमेशा 0। क्या आएगा हमारा? 0। उधर 0 डिग्री, ठीक है।
बटा में ऊपर में अगर 0 रहा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा साइन 0 का मान क्या है? 0। कोई डाउट है? नहीं। अब देखो इसको हम लोग हटाते हैं। साइन हम लोग 30 डिग्री का मान देखते हैं। 30 डिग्री के नीचे में कितना उंगली है? एक। ठीक है, उंगली है। देखो तो साइन 30 का मान कितना है? 1/2। देखो ध्यान से, 1 को हम लोग कितना बार भी मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है? 1 ही आता है। तो अगर हम लोग √1 × 1 लिखते हैं बट्टा में 2 लिखते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर मिल रहा है, यानी कि हमारा 1/2। ठीक है, तो हमारा साइन 30 का वैल्यू कितना आया? 1/2। ठीक है, कितना इजी तरीका। मैं उतारूंगा इसको, मैं भी उतारूंगा। साइन 45 का देखते हैं। रूट अंडर कितना उंगलियां है? 2। यहां पर अगर हम लोग गुना करते हैं √2/√2 से, तो ये ऑलरेडी कट जाएगा, तो हमारा जो है वही रह जाएगा। लेकिन हमको काटना नहीं है, हमको गुना करना है। गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अगर √2 को √2 से गुना करेंगे तो सीधे हमको क्या मिलेगा? 2। अब बट्टा में हमको क्या मिलेगा? 2√2 ये मिलेगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा? 1/√2। यही वैल्यू है हमारा। इसको उतारिए। देखो ध्यान से, साइन 60 का मान देखते हैं। ऊपर में कितनी उंगलियां हैं? साइन नीचे की उंगलियां साइन 60 के नीचे में कितना है? 3 उंगलियां है। 1 2 3। अब बट्टा में क्या करना है? 2। यही रहता है साइन 60 का मान। देखो इसका मान लिखिए ना इधर। इसका यही मान। हाँ, साइन 45 का मान क्या आया? 1/√2। ठीक है, साइन 60 का मान हमारा क्या आया? √3/2। √3/2। अब हम लोग साइन 90 का मान देखते हैं। साइन 90 का वैल्यू देखते हैं। हमारा रूट में क्या रहा? ऊपर में √4/2 यही होगा ना। 4 उंगलियां है ना, 1 2 3 4 है। तो हमारा रूट में क्या आया? 4/2। अगर हम लोग इसको डिवाइड करें देखेंगे तो √4 का वैल्यू क्या होता है? 2/2। अगर ये कटेगा हमको क्या मिलेगा? 1। तो हमारा साइन 90 का वैल्यू क्या आएगा? 1। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अब हम लोग करते हैं कॉस का। कॉस का हम क्या बताए हैं? उल्टा होगा कि बेस के होगा, यानी कि कॉस 0 का मान हम लोग को क्या मिलेगा? कॉस 0 डिग्री का मान हम लोग क्या देखे हैं? ऊपर की उंगलियां, ठीक है, बट्टा 2। ऊपर में कितनी उंगलियां हैं? 4। 1 2 3 4। √4/2। √4 का वैल्यू क्या आएगा? 2/2 कैंसिल होकर के 1 मिलेगा। तो cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। अब देखो जल्दी जल्दी इसको करते हैं। cos 30 का वैल्यू कितना आएगा? ऊपर में कितना उंगलियां? 1 2 3। √3/2 हमारा क्या मिला? √3/2। यहां तो कोई डाउट है? नहीं। अब देखो cos 30 हो गया। cos 45 में हमारी ऊपर की उंगलियां कितनी है? 1 और 2। अगर हम लोग करेंगे तो 2/2। इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे? सेम ऐसे ही √2/√2 से गुना कर देंगे। इन दोनों को गुना करेंगे तो सिर्फ एक रूट बाहर आ जाएगा, तो बट्टा में हमको क्या मिल जाएगा? 2√2। इन दोनों से ये खत्म हो जाएगा, हमको क्या मिला? 1/√2। 1/। यहां तो कोई डाउट है?
यहाँ तक नहीं। अब हमारा साइन 45 के बाद में क्या है? साइन 60। साइन 60 की ऊपर की उंगलियां कितनी है? एक। ठीक है, अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, एक को हम लोग कितना बार भी गुना करते हैं क्या आता है? एक ही आता है। तो हम लोग 2 बार गुना कर देंगे तो एक ही आएगा। तो यानी कि एक के स्क्वायर मिल रहा है हमारा, तो स्क्वायर के मिलने के कारण से ये रूट कैंसिल हो जाएगा उसका। तो हमारा एक बाहर आ जाएगा और बट्टा में। तो हमारा साइन 60 का वैल्यू क्या आया? 1/2। कॉस 60 का वैल्यू कितना आया? 1/2। ठीक है, अब कॉस 90 का हम लोग देखेंगे। ठीक है, कॉस 90 का देखेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है? कितना है उसके ऊपर उंगलियां? 0। अब tan हमारा 30 तक हो गया। tan 45, देखो 45 के ऊपर में कितनी उंगलियां? पहले नीचे ना, पहले नीचे की कितनी उंगलियां? 2। ऊपर की कितनी उंगलियां? 2। कट जाएगा, 1 आएगा हमारा। तो हमारा क्या रहता है? ठीक है, अब हमारा tan 45 के बाद में क्या आएगा हमारा? tan 60। देखो tan 60 में ऊपर सबसे पहले नीचे की उंगलियां, नीचे में कितनी उंगलियां हैं? 3। 1 2 3। ऊपर की उंगलियां 1 है। तो हमारा क्या आएगा? देखो √3 और गुना करेंगे √1 को 2 बार तो हमको क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा। तो हमारा क्या आएगा? √3/1, यानी कि हमारा √3, उसका मतलब √3 ही रह जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है? अब देखो tan 90 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, सबसे ज्यादा इसी में फंसता है सब। देखो tan 90 डिग्री में हमारा ऊपर में सबसे पहले नीचे में कितनी उंगलियां हैं? 4। तो हमारा रूट अंडर में 4। अब बट्टा में हमारा रूट अंडर में कितना आया? 0। बट्टा में 0 होता है तो हमेशा क्या हो जाता है? उसका आंसर परिभाषित नहीं होता है, अनंत तक जाता है। ऊपर में 0 होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा हमारा ऊपर में, यानी कि नोमिनेटर अगर हमारा 0 रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है? 0 आता है। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो अनडिफाइंड हो जाता है, यानी कि उसका कोई परिभाषा नहीं, उसको कुछ नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? हमेशा उसको इनफाइनाइट देते हैं। क्या करते हैं? इनफाइनाइट। अब यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से, अब हमारा पहले ही पता है कि कोसेक जो है साइन का अपोजिट है। हम लोग जान रहे हैं कि साइन जो होता है हमेशा 0 के उल्टा तो सही है परिभाषित। साइन का हमेशा उल्टा कोसेक होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या आ रहा था? P/H आ रहा था। और इसी का अपोजिट यानी कि कोसेक थीटा का वैल्यू क्या आ रहा था? H/P, यानी कि जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर है जो सेम ऐसा ही इधर करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर बट्टा में 1 छिपा रहता है, हम जानते हैं। तो अगर हम लोग उसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा 1/0 हो जाएगा। बट्टा में हमारा 0 होगा तो हम लोग जानते हैं कि वो अनडिफाइंड है, यानी कि उसका हम लोग परिभाषा नहीं दे सकते, यानी कि वो कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक। ठीक है, देखो ध्यान दो पहले यहाँ पे, इसको हम लोग अपोजिट करेंगे सीधे 2 आ जाएगा। इसको हम लोग उल्टा करेंगे फिर हमारा क्या आएगा? √2 आ जाएगा। इसको हम लोग उल्टा करेंगे है, इसको हम लोग कुछ भी करेंगे तो वही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग सेक का देखते हैं। ध्यान दो यहाँ पे, सेक में अगर हम लोग 1 को उल्टा करते हैं क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसको उल्टा करेंगे हमारा 2/√3 होगा ना। इधर में हमारा क्या आएगा? √2। इधर में हमारा क्या आएगा? 2। इधर में क्या आएगा बताओ? देखो
बटा में यहाँ पे 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। बटा में 0 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है अपरिभाषित, यानी कि अनंत। अब इसको भी हम लोग जल्दी से अपोजिट कर लेते हैं। 0 अगर हमारा है, इसको भी हम लोग उल्टा करते हैं, क्या हो जाता है अपरिभाषित, यानी कि 1/0 आ जाएगा। बट्टा में हमारे 0 आ गया। बट्टा बाय 0 का मतलब क्या होता है अनडिफाइंड, यानी कि इनफाइनाइट तक जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद में हमारा tan का यहाँ पे है, इसको हम लोग अपोजिट करेंगे, क्या हो जाएगा √3 बट्टा में 1 है, उसका कोई वैल्यू रहता है नहीं। बट्टा में 1 का वैल्यू होता है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 1 को हम लोग अपोजिट करेंगे, क्या आएगा 1। इसको हम लोग अपोजिट करेंगे, क्या आएगा 1/√3, क्योंकि बट्टा में हमारा 1 छिपा हुआ है। अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा, अनडिफाइंड था। क्यों अनडिफाइंड था हमारा 1/0, बटा में 0 आया था। अगर हम इसको पलटेंगे तो 0 ऊपर चला जा रहा है, तो यानी कि हमारा क्या आ जा रहा है 0। कितना आसान तरीका से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है याद करना ना, सही में। अगर इतना सारा याद करना हो, अगर इतना सारा याद करना हो तो हमको बहुत सारा परेशानी होगा याद करने में। बहुत जन को कंफ्यूजन होता है। सबसे बड़ा चीज क्या होता है इसमें, कंफ्यूजन। बोलेंगे tan 60 का, तो कंफ्यूजन में हम लोग किसी का भी बता देते हैं ना, √3/2 बोलेंगे, तो कंफ्यूजन में हम लोग क्या करते हैं, तीनों को तो याद कर लेना पड़ेगा। कंफ्यूजन में हम लोग, तो हम लोग को याद करना है यही चीज। ये भी याद नहीं करना है हमको, एक ट्रिक मिल गया है हमारा। सुनो, याद करने का भी जरूरत नहीं है, हमको एक ट्रिक मिला है। अगर हमको कंफ्यूजन हो, हम लोग क्या करेंगे, अपना हाथ को देखेंगे। अगर देखो, सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं, साइन हमेशा किसके लिए रहेगा, नीचे वाले के लिए रहेगा। कॉस हमेशा किसके लिए रहेगा, ऊपर वाले के लिए। tan ऊपर और नीचे दोनों के लिए, लेकिन ऊपर में कौन होगा, नीचे, और नीचे में क्या रहेगा, ऊपर। देखो, अगर मान लो हमारा, देखो sin 0 बोलो 30 45 60 90। अगर बोलेंगे तुम लोग से डायरेक्ट sin 45 का वैल्यू बताओ, तो हमारा sin 45 यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले क्या करना है, बट्टा में ऊपर में क्या रखना है, नीचे की उंगलियां। sin 45 की नीचे उंगलियां कितनी है, 2, तो √2। उसके बाद में ऊपर में कितनी उंगलियां, ऊपर में उंगलियां नहीं करना है, बट्टा में 2 करना है। ठीक है, हमारा साइन का नीचे की उंगलियां बट्टा में 2, तो हमारा नीचे में कितनी उंगलियां थी, 2 बट्टा में 2। कैलकुलेट करेंगे √2/√2 से, तो हमको क्या मिल जाएगा 1/√2। हमेशा याद रखना। ठीक है, वैसे ही हम लोग को, अगर हम लोग साइन 90 का वैल्यू निकालेंगे, 90 सबसे ऊपर, उसके नीचे कितनी उंगलियां, 4। √4 का वैल्यू क्या होता है 2, अब बट्टा में 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, जिसके कारण से मिलेगा क्या हमको 1। तो हम लोग, अगर कोई बोलेगा, हम लोग बैठ करके ही ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं, बिना हम लोग कॉपी किताब निकाले।